everyone and welcome back to our channel Great Game. In this video we will be covering some important points and also some important topics and chapters, and also I'll be sharing some tips with you all for your history and civics examination, board examination, which is going to be held on Monday, right, 6th March. So let's start the video without wasting any time. Okay, I want you all to score 100 on 100. Okay, so let's start the video. फर्स्ट पॉइंट वी हैव पिक्चर बेस्ड. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पिक्चर बेस्ड? बोलने का यही मतलब है, पॉइंट का मतलब यही है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में. एक ना एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आप लिख लो, कोई भी जितना भी पिक्चर्स दिया हुआ है आप बुक में चेक करके जाओ, मिस मत करना, कोई भी पिक्चर मत छोड़ना. अब चाहे वो ना 1857 का कोई पिक हो गया, या आपका जलियन वाला बाग का हो गया, या यूनिसेफ वाले चैप्टर में हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर पे, या तो और कोई पिक्चर्स आ गया. अच्छा, वो ड्रायो वाला लाल बाल पाल वो वाला पिक्चर आ सकता है, वो आया भी PYQ आप देख लो, उसमें आया है, आ सकता है, फिर आ सकता है. आप तो आप सारा पिक्चर्स आप देख के जाओगे, एक भी पिक्चर मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट डेट्स. अच्छा देखो, हिस्ट्री बुक के लास्ट पेज पे बहुत सारे डेट्स लिखा हुआ है. आप सोचोगे कि सारा याद करना है, नहीं, सारा मत करना. जो इम्पोर्टेंट्स है, सारे इम्पोर्टेंट आपको डेट्स याद होने चाहिए. जैसे क्रिप्स मिशन वाला माउंटबेटन प्लान हुआ, या आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब अटैक किया पोलैंड पे हिटलर, वो वाला होना चाहिए याद. फिर और भी क्विट इंडिया मूवमेंट वाला अगर दिया है, जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट डेट्स है आप लास्ट पेज पे वो सारे इम्पोर्टेंट डेट्स सिर्फ याद करके जाना. उसके ठीक है, वो एक इम्प्रेशन बनाते हैं एग्जामिनर पे, उसके आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है. थर्ड पॉइंट पे आता है इम्पीचमेंट. अच्छा, इम्पीचमेंट यहाँ से दो मतलब है. इम्पीचमेंट 1-2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, वो पढ़ के जाना. और दूसरा ये बोलने का मतलब है कि देखो 1-2 मार्क्स का आ रहा है, मैंने देखा है कि कुछ लोग 1-2 मार्क्स के लिए पूरा लिख के आते हैं, 10-12 मार्क्स 16 मार्क्स का, मतलब एक पूरा ऐसे लिख के आते हैं. तो वैसा मत करना प्लीज़. पॉइंट वाइज लिखना, वैसा मत लिखना, क्योंकि देखो एग्जामिनर बहुत सारा कॉपीज़ चेक करता है. सच बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉपीज़ चेक कर रहे हैं. वो उतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के पूरा रीड करेगा आपका, उतना बड़ा ऐसे नहीं करेगा. वो जल्दी जल्दी करेगा. आप जितना शॉर्ट, कंसाइज, टू द पॉइंट कीवर्ड्स यूज़ करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, उतना आपका फ़ायदा होगा, उतना ऊपर आपका मार्क्स मिलेगा आपको, और उतना फ़ायदा होगा बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में, ठीक है. तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना. 1-2 मार्क्स से आप 1-2 पॉइंट लिख के आओ, ठीक है, ज़्यादा मत लिखना. सॉरी, एक, हाँ, डिपेंड करता है, मतलब 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट, या सेफ साइड पे लिए 2 पॉइंट लिख दिया आपने, वैसा करके आपको लिखना है, ठीक है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इंक्लूड डेट्स इन योर आंसर्स, ठीक है. देखो, इसका बोलने का यही मतलब है, आप डेट्स इंक्लूड करना अपने आंसर्स में, ठीक है. डेट लिख के आना, ताकि इससे क्या होगा. अच्छा, एक और चीज़ है, गलत डेट मत लिख के आना प्लीज़. अगर डेट याद है, एकदम 100% याद है, लिख के आना, बहुत अच्छा होगा. इससे इंप्रेशन बनेगा, एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा पढ़ के आया है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है. हो सकता है छोटा मोटा कोई गलती वो तो इग्नोर कर देगा, ठीक है. बट डेट लिखोगे, अगर याद है तब लिखना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मत लिखना, कोई बात नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आंसर इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है. देखो, इंग्लिश लिटरेचर पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो कर सकते हो. यहाँ पे तो फ़ायदा उठाओ. पॉइंट फॉर्म एग्ज़ामिनर को पसंद है, ये हिस्ट्री टीचर्स को बहुत पसंद होता है कि आप आंसर उनके पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, वो ज़्यादा बेटर होगा. अनलाइक आप लॉन्ग ऐसे पैराग्राफ वो सब लिखोगे, मत लिखना, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो लॉन्ग आंसर्स. अच्छा, ये वाला जैसा मैं बोला, लंबा लंबा आंसर्स मत लिखना प्लीज़. 3-4 मार्क्स का आया तो आप एक पेज पूरा मत लिखना, 3-4 पॉइंट जैसा होता है वैसा लिख के आना. उतना सारा पॉइंट्स को पॉइंट वाइज छोटा छोटा लिख के आना, ठीक है, ऐसा करना. नेक्स्ट पे आते हैं कॉजेज़ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है. देखो, कॉजेज़ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ बोलने का ये मतलब है, देखो वही पिछले वाला पॉइंट को डिस्कस करते हुए यहाँ पे 3-4 मार्क्स का. देखो, एक चीज़ है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. और दूसरा, यहाँ पे 3-4 मार्क्स का आएगा तो आप कोई भी 3 पॉइंट लिख के आना. द राउलेट एक्ट 1919, या जलियन वाला बाग ट्रेजिडी, या रिएक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या खिलाफत मूवमेंट, ठीक है. अगर 4 मार्क्स का आया तो चारों लिख के आना. और देखो, हेडिंग देना सबसे पहले, द राउलेट एक्ट 1919. अब उसका कुछ पॉइंट्स देना, छोटा छोटा पॉइंट्स, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है. पूरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है वो पूरा मत लिख के आ जाना, ठीक है. तो ये याद रखना, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है.
अच्छा, एक और चीज़, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी पे एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो देख के जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब सिविक्स पे आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, बट इन ये पीवाईक्यू में आया है, शायद 2020 में आया था आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जो भी हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का भी चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये करके जाना एकदम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी करके आना अच्छे से, बोलने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं द यूनियन पार्लियामेंट, MCQs, बहुत MCQs आते हैं इससे। ठीक है, MCQs बहुत आता है, उसके ऊपर से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा, ये करके जाना एकदम। हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बहुत सारा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है तो ये तो करके ही जाना आप। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का बात करें तो उनमें से डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करके जाना। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बोलूँगा ये वाला तो करके ही जाना, डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का चेक करके जाना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर वाला क्वालिफिकेशंस और ये सब भी चेक करके जाना। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, वो वाला क्वालिफिकेशंस वहाँ पे जो रहते हैं वो वाला देख के ही जाना है। 1 मार्क्स में आ सकता है, MCQ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो वो सब करके जाना है आपको। सिविक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पे। वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लगे पूछ सकते हो। तो वहाँ से देखो, UNO एजेंसीज, वहाँ से 4 फंक्शन सबका करके जाना, स्पेशली यूनेस्को एंड यूनिसेफ, इनका डेट्स वहाँ पे बहुत सारा मेंशन है, इन सब का डेट्स जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब देख के जाना, स्पेशली यूनेस्को एंड यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो फंक्शंस तो देख के आप जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। और फुल फॉर्म भी चेक कर लेना, अगर फुल फॉर्म होगा। ठीक है, फुल फॉर्म भी देख के जाना, दे सकता है। ठीक है, तो वो चेक करना आप। सेकंड पे आते हैं हम लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, इमीडिएट कॉज, एकदम इमीडिएट कॉज दोनों का याद होना चाहिए आपको, स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर का तो याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी याद रखना। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का, वर्साइल का जो भी पॉइंट्स है, जितना भी है, राइन वैली का या कुछ भी है, ठीक है, वो बिलियंस में 33 बिलियन डॉलर्स देना पड़ता है, ये सब पॉइंट्स याद रखना। अच्छा, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जितना भी पॉइंट्स है वो सब याद रखना, ये आ सकता है आपको बताने के लिए, तो आप लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ, ये सारा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को, UNO एजेंसीज पहले आप फिनिश करना, उसके बाद फिर मूव ऑन करना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, उसके बाद आना आप NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट पे आना। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, आर्किटेक्ट्स ऑफ NAM, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप देख के आना, हो सकता है शॉर्ट आपको दे इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्किटेक्ट्स ऑफ NAM देख के जाना एकदम। ठीक है, मूव ऑन करते हैं और आते हैं मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट पे। ठीक है, देखो, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जितना भी फेज़ ऑफ नेशनल मूवमेंट है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, जितना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाना, छोड़ना मत। पहला पॉइंट पे आते हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, मैंने जैसा बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तो देख के जाना इस चैप्टर से। क्विट इंडिया पे आते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस, क्विट इंडिया का सिग्निफिकेंस आता है, चेक करके एकदम जाना, सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आए तो देखो, कंट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये एकदम देख के जाना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA देख के जाना, एकदम छोड़ना मत, ये दोनों, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन पे देखें तो माउंटबेटन प्लान, कॉज प्लस रीज़न, ये आता है PYQs में भी, देखो बहुत सारा आता है, PYQs भी सॉल्व करो और ये सब करके जाओ। माउंटबेटन प्लान, कॉज प्लस रीज़न आता है। मुस्लिम लीग पे आए तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख के जाना, 3-4 मार्क्स का, वहाँ 4 पॉइंट शायद दिया हुआ है, तो आप चारों ही पॉइंट याद करके जाओ, इजी एकदम। ठीक है, 3-4 मार्क्स दे सकता है हमें भी। और लखनऊ पैक्ट तो देख के जाओ। ठीक है, चलो नीचे जाते हैं, और क्या क्या करना है आपको। ठीक है, सूरत स्प्लिट देख के जाना एकदम। ठीक है, सूरत स्प्लिट देखना, कंट्रीब्यूशन ऑफ लाल बाल पाल, मैं बोला जैसे कि, ठीक है, ये बोला पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, करके एकदम जाना। सेकेंड फेज से देखो, सेकेंड फेज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या क्या करना है आपको, कॉजेज़, रीजंस, मोटिव्स बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन किया था, लॉर्ड कर्जन, नाम याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा, रियल और ऑफिशियल रीज़न तो आप देख के जाना। ठीक है, रियल और ऑफिशियल रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, लॉर्ड कर्जन याद रखना। रियल रीज़न क्या था, ऑफिशियल रीज़न पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। ठीक है, 1857, अब
दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट से कॉन्सिक्वेंसेस देख के जाना, यहाँ से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडियरी अलायंस मत भूलना। राइफल वाला जो इंसिडेंट था एनफील्ड राइफल का, वो वाला इंसिडेंट देख के जाना, ठीक है, वहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आप देख के जाओगे, तो देखो दादा भाई नौरोजी, उनका जो कंट्रीब्यूशन जो भी है देख के आना। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स और रेडिकल्स का जो डिफरेंस था वो आप देख के जाओगे। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये एकदम देख के जाओगे। और लास्ट वाला सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स बाय राजा राममोहन रॉय, ये वाला देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट कवर कर दिया, ये सारा तो आप करके जाओगे, एकदम मत भूलना। और पिक्चर बेस्ड जितना टिप्स दिया, जितना बताया, वो सब एकदम करके जाओ, अच्छा स्कोर होगा, चिंता मत करो, बस पढ़ाई करो, इतना जितना बोले उतना करो। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना। सोना एग्ज़ाम से पहले ठीक से, ठीक है, 5 घंटा 6 घंटा मिनिमम सो के जाना, वरना फिर कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, वहाँ एग्ज़ाम के टाइम नहीं हो पाएगा, नींद आएगा, फिर तुमको जो याद रहेगा वो भी भूल जाओगे। तो वैसा नहीं करना है, स्पेशली वो लोग जो लोग लास्ट डे के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग ऐसा मत करना। अभी से पढ़ो हो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है, वो पॉसिबल नहीं होगा लास्ट डे पे कंप्लीट करने का। तुम लोग सोचो कि पूरा रात जाग जाएंगे कंप्लीट कर लेंगे, वैसा नहीं होता, वैसे पढ़ाई होगा भी नहीं। तो इसलिए बेटर है जितना किए उतना काफ़ी है, उतना ही में दो जाके ब्रेक लेना, ठीक है। 2 घंटा पढ़े तो 20 मिनट 25 मिनट ले लो, ठीक है। वैसे करके पढ़ना, एक बार में 5-6 घंटा लगातार मत पढ़ते रहना, फ़ायदा नहीं है। PYQs करना प्लीज़, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट, PYQs करके जाना। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना ऑसवल का, ठीक है, ऑसवल का प्रैक्टिस करना अच्छा होता है, तो वो कर लेना। प्री बोर्ड पेपर करना, स्कूल अपना स्कूल और दूसरे स्कूल का भी प्री बोर्ड पेपर मिल रहा है तो वो भी करके जाओ, ठीक है। आज से ही पढ़ो, लास्ट डे के लिए मत छोड़ो। सैटरडे रिवाइज करना टेक्स्ट बुक से, ठीक है, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, MCQ करना, टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब करना। मैं अभी लाऊंगा जितना हो सकेगा, MCQ और टेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो दूंगा, उससे कर लेना। और भी वीडियोस होगा, और भी कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी करना है। देखो टारगेट मेन है, तुमको 100 लाना है, सबका मोटिव वही है। तुमको बस अपना माइंड में लेके जाना है कि मेरे को 100 लाना है, मेरा टारगेट 100 है, वो आ जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, एकदम फाड़ देना पेपर, ठीक है, फोड़ के आना। संडे को क्या करना है तुमको, संडे सारा रिवाइज़ करना, ठीक है। जितना याद किए हो, जितना कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, सब याद होना चाहिए तुमको। प्रैक्टिस करना एकदम अच्छे से, सारा रिवाइज़ करना टेक्स्ट बुक को थरली, ठीक है। एग्ज़ाम डे पे क्या करना है, एग्ज़ाम डे पे प्रेशर नहीं लेना है, मैं ये कर लूँगा सारा कर लूँगा, नहीं, वैसा नहीं करना है। सारा PYQs फटाफट एक बार देख लेना फट से, ठीक है, गो थ्रू कर लेना, और फिर एग्ज़ाम एकदम अच्छे से देना। तुम्हारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 वो लाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करो अच्छे से, बाय।